नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है बसंत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पायनियर टीचर। टीजीटी एग्जाम 2016 से संबंधित जितने भी कैंडिडेट्स का अभी तक रिजल्ट हुआ है, आप सभी सोच रहे होंगे कि ज्वाइनिंग कब मिलेगी, और इसके साथ ही साथ आपके मन में यह भी ख्याल आ रहा है, आप यह भी सोच रहे होंगे कि ज्वाइनिंग करने के बाद स्कूल में कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो ज्वाइनिंग को लेकर के जो अपडेट है, आप सभी जान रहे होंगे कि जितने भी लोगों की डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग हो चुकी है, उन सभी को 19 तारीख को रांची में एक समारोह में सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अब आती है सैलरी की कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि आप सभी को कितनी तक सैलरी मिलने वाली है। इससे पहले कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर आप सभी को लेकर के चलता हूँ। तो मैं मई 2023 में बना रहा हूँ और वर्तमान समय में जो डीए, एचआरए और टीए है, उसके आधार पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अभी हाई स्कूल टीचर के रूप में ज्वाइन करता है तो उसकी फर्स्ट सैलरी कितनी बनेगी। तो समझने के लिए मैंने पहले से ही उसे कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर है। इसी के आधार पर मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। तो हाई स्कूल शिक्षक का जो पेमेंट होता है वह 9,300 से लेकर के 34,800 के बीच में होता है। ग्रेड पे 4600 होता है। वर्तमान समय में 7th पे कमीशन है और उसमें लेवल 7th है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, इधर से अलाउंसेस हैं और इधर पर अमाउंट है। तो अभी जो बेसिक है वह 44,900 है। इसे हम लोग 7th पे कमीशन के टेबल पर भी इसे देख सकते हैं। उसके बाद है डीए। डीए वर्तमान समय में जो डीए है वह 42% है झारखंड में। तो यदि डीए का हमें कैलकुलेशन करना है तो वह कैसे होगा, तो डीए का जो कैलकुलेशन होगा वह बेसिक का 42% है ना। बेसिक यहाँ पर कितना है 44,900, उसका अगर हम 42% निकालेंगे तो जो अमाउंट आएगा वह होगा 18,858 रुपया। आगे है एचआरए, हाउस रेंट। हाउस रेंट के तौर पर भी बेसिक का 9% मिलता है। तो बेसिक यहाँ 44,900 है और उसका अगर आप 9% निकालेंगे तो जो अमाउंट आएगा वह है 4,041 रुपया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो वाई कैटेगरी सिटीज हैं झारखंड में, जैसे कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो स्टील सिटी, इस सिटी के अंदर में अगर किसी की पोस्टिंग होती है तो उसका जो एचआरए होगा वह 18% होगा। मतलब इसका जस्ट डबल होगा। ग्रामीण क्षेत्र या छोटे शहरों के लिए 9% है और यहाँ जो 4 सिटीज दिए गए हैं उनका 18% होगा। और उसी के आधार पर जो अमाउंट निकलेगा उसको यहाँ पर लिख करके इसको टोटल करना होगा। मेडिकल में सभी को 1,000 रुपया बराबर मिलता है। अगला जो अलाउंसेस है वह टीए है। टीए भी सभी लोगों को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी के अंदर में जिनकी पोस्टिंग होगी उनको टीए दिया जाता है। तो टीए का कैलकुलेशन कैसा है, तो टीए के रूप में आपको 1,800 रुपया मिलेगा और 1,800 का 42% फिर मिलेगा। तो अगर 1,800 का 42% निकालेंगे और 1,800 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2,556 रुपया निकल करके आएगा। तो इस तरह से आपका टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वह जो बन करके टोटल होगा वह है 68,799। यहाँ पर मैंने जो टीए है इसे ऐड नहीं किया है। जो टीए है इसे यहाँ पर ऐड नहीं किया गया क्योंकि टीए बहुत कम लोगों जो जिनकी पोस्टिंग होगी वह सिटी में रहेंगे। मैक्सिमम जो लोग होंगे वह ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे शहरों में ही होंगे। तो उनकी जो सैलरी बनेगी वह 68,799 रुपया बनेगी। हमने देखा ग्रोस सैलरी। उस ग्रोस सैलरी में कुछ कटौतियां भी होती हैं, है ना। तो क्या क्या कटौतियां होती हैं उसे हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो कटौती होता है वह है ग्रुप बीमा। तो ग्रुप बीमा के रूप में सभी का 60 रुपीज डिडक्शन किया जाता है, काटा जाता है। जीपीएफ, जीपीएफ का जो नियम है वह है कम से कम 6%। आपका ग्रोस का जो परसेंटेज होगा वह 6% कम से कम काटा जाना चाहिए। आप चाहें तो इस अमाउंट को ज़्यादा भी कटवा सकते हैं। या अमाउंट, ये जो राशि होगी, वो जो पैसा होगा वह आपका ही होगा। इसे बाद में आप निकाल सकते हैं रिटायरमेंट के समय में। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स के तौर पर आपको पर मंथ 150 रुपया देना होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स कैसे लिया जाता है, किस आधार पर टैक्स, कितने अमाउंट पर टैक्स दिया जाता है, कितना दिया जाता है। इसी प्रकार से अगला जो है इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स का जो अभी वर्तमान समय में जो इनकम टैक्स का जो टैक्स स्लैब है उसके आधार पर नाशन आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल जो अमाउंट यहाँ पर डिडक्शन होता है 60 रुपीज, उसके बाद 3,825 रुपीज, 150 रुपीज, तीनों को ऐड करके हमने जो टोटल किया वह 4,035 रुपीज आया है। अब यदि जो यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी आया है
और जो टोटल जो डिडक्शन है इसे अगर हम माइनस करें तो हमारा जो सैलरी होगा वह होगा, यहाँ पर देखिए नेट पेमेंट हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो नेट पेमेंट है, आपका जो नेट पेमेंट होगा वह 64,764 रुपया होगा। यहाँ पर यदि जीपीएफ के तौर पर आप यदि अधिक अमाउंट कटवाएंगे तो आपका यहाँ नेट पेमेंट जो होगा वो घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने इनकम टैक्स स्लैब को समझने के लिए उसका चार्ट दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस आधार पर टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर देखिए नेट टैक्सेबल इनकम है और इधर साइड टैक्स रेट दिया गया है। यह जो टैक्स स्लैब है वह असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए है। तो 2.5 लाख तक देखिए कोई टैक्स नहीं है। तो 2.5 लाख जिसकी सैलरी होती है साल में उसको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। 2.5 लाख रुपया से ऊपर और 5 लाख रुपया तक जिनकी सैलरी होती है उससे 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से ऊपर और 7.5 लाख के बीच में जिनकी सैलरी होती है एनुअल सैलरी, उसे 10% टैक्स देना होगा। और 7.5 लाख से ऊपर 10 लाख तक जिनकी सैलरी होती है उससे 15% उसको टैक्स देना होगा। तो इस साल जो आपकी सैलरी होगी वह 5 लाख से ऊपर और 7.5 लाख के बीच में होगी, तो आपको 10% देना होगा। परंतु यदि आप लाइफ इंश्योरेंस या तो जो डिडक्शन जिसमें किया जाता है, सेविंग्स जिसमें किया जाता है टैक्स के लिए, उसमें अगर आप पैसा जमा करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो सैलरी होगा वह 5 लाख से कम हो जाए टोटल। तो टैक्सेबल इनकम यदि 5 लाख से नीचे हो जाएगा तो आपको 5% भी टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो रही टैक्स की। आगे हम लोग आते हैं। अब प्रोफेशनल टैक्स झारखंड में कैसा है इसे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए मंथली इनकम दिखाया गया इधर साइड में और इधर साइड प्रोफेशनल टैक्स दिखाया गया कि पर मंथ कितना देना होगा। तो जिनकी भी सैलरी पर मंथ 25,000 रुपया है उसको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर यानी 25,001 रुपया से लेकर के 41,666 रुपया जिनकी सैलरी होगी उनको पर मंथ 100 रुपया का प्रोफेशनल टैक्स के तौर पर देना होगा। यहाँ पर टोटल अगर ईयरली अमाउंट अगर हम देखें तो 3,01,000 रुपया से लेकर के 5 लाख तक की जिनकी एनुअल सैलरी होती है उनको 1,200 रुपया, कहने का मतलब कि 100 रुपीज पर मंथ देना होता है। अगला जो है 41,667 रुपया जिनकी सैलरी होती है या उससे अधिक 66,666, तो उसको पर मंथ 150 रुपया प्रोफेशनल टैक्स के तौर पर देना पड़ता है। तो अगर एनुअल इनकम की बात करें तो यहाँ पर 5,01,000 रुपया से अधिक या 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर और 8 लाख के बीच में जिनकी सैलरी होती है उसको 1,800 रुपया एनुअल प्रोफेशनल टैक्स के तौर पर देना पड़ता है। अगला जो टैक्स है या तो जो सैलरी है देखते हैं कि 66,667 रुपया से लेकर के 83,333 रुपया जिनकी सैलरी होती है उनको 175 रुपया पर महीना देना पड़ता है। अगर एनुअल इनकम की बात करें तो 8 लाख से ऊपर अर्थात 8,01,000 रुपया से लेकर के 10 लाख तक जिनकी एनुअल इनकम होती है उनको 2,100 रुपया सालाना प्रोफेशनल टैक्स के तौर पर देना पड़ता है। और इसी तरह से अगर 10 लाख से ऊपर जिनकी एनुअल सैलरी होती है 10,01,000 रुपया से लेकर के ऊपर जिनकी भी होगी उनको मंथली के तौर पर आपको यहाँ पर 208 रुपया देना होगा। और ईयरली की हम बात करें तो 2,500 रुपया प्रोफेशनल टैक्स के तौर पर देना पड़ता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट ज्वाइनिंग होगी हाई स्कूल शिक्षक, किसी भी व्यक्ति की अगर हाई स्कूल शिक्षक में फर्स्ट ज्वाइनिंग होती है और फर्स्ट जो पूरा मंथ अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपकी जो सैलरी बनेगी वह 68,799 रुपया बनेगी। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जो सिटी में रहेंगे वाई कैटेगरी के जो सिटीज होंगे उनका HRA और TA दोनों ही अधिक मिलेगी, तो उसी के आधार पर आपका ग्रॉस सैलरी होगा। यदि ग्रॉस सैलरी अधिक होगा तो आपका यहाँ पर नेट पेमेंट भी अधिक होगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट सैलरी आपको कितनी मिलेगी इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। सैलरी को लेकर के किसी भी प्रकार का यदि कन्फ्यूजन होगा, आपको समझ में नहीं आएगी, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। वीडियो अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।